नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी डिस्कस करेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी शुरुआत कैसे हुई। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे देश में कैसे अनुशासन प्रशासन चलते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसके बारे में हम जानेंगे। और स्टार्ट कैसे हुआ ब्रिटिशर्स का काल से हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपको, द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। जो ब्रिटिश के लोग थे जो हमारे देश में शासन किए, वो 1600 ईस्वी में एक व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उनको एक चार्टर एक्ट दिया गया था ट्रेड करने के लिए इंडिया में। इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन्ड द दीवानी। ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 1765 में पूरी तरह से ट्रेड करने के लिए एक दीवानी होता था भारत में, उसको ग्रहण कर लिया इन्होंने। और दीवानी का मतलब ये था कि उन्होंने जो भारत के 3 राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे सिविल जस्टिस और रेवेन्यू पे कब्जा कर लिया। ट्रेडिंग करके यहाँ पे उन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट, दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज टेरिटोरियल पावर। यहाँ से उनके जो भारत में व्यापार है वो बहुत बृहद लेवल पे हो गया। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और यहाँ से डायरेक्ट उनका जो है इंडिया पे गवर्नेंस शुरू हो गया, प्रशासन शुरू हो गया। कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। और यहाँ से उन्होंने भारत पे व्यापार और प्रशासन करना शुरू किया, और तब तक किया जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ व्यापार किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो रहा कि मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे देश में अपना प्रशासन जमाया। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे देश का संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देयर वेयर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क टू आवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो सर्टेन कुछ ही घटनाएं हैं जो ब्रिटिश रूल से ली गई हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कुछ चीज़ें जो हमारे संविधान में वो ब्रिटिशर्स जिस रूल पे हमारे देश में शासन करते थे उसी बेस पे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये जो इवेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स के शासनकाल में हुई, ये हमारे संविधान को, हमारे देश को बहुत प्रभावित करती हैं। इससे हमारा संविधान बहुत प्रभावित है। दे आर एक्सप्लेन्ड हियर ए क्रोनोलॉजिकल अंडर 2 मेजर हेडिंग्स। उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे हमारे यहाँ सिद्धांत दिए हैं, जिसका आप जैसे बहुत सारे रूल बनाए, चार्टर एक्ट बनाया, क्राउन रूल बनाया, तो उसको चल के हम आगे देखेंगे। देखते हैं। तो उन्होंने हमारे देश में 2 रूल बनाए, द रूल एंड एक्ट दैट मेड बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने पहला क्या बनाया, द कंपनी रूल, जिसके बेस पर उन्होंने 1773 से लेकर 1858 तक हमारे देश में शासन किया। फिर उन्होंने इसके बाद 1858 के बाद द क्राउन रूल बनाया, जिस रूल के बिहार पर उन्होंने 1858 से लेकर 1947 यानी हमारी आज़ादी तक शासन किया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे द कंपनी रूल 1773 टू 1858। कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। तो इसका देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट रूल कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस एक्ट वाज एट ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एक्सक्लूसिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इस एक्ट के तहत जो चार्टर एक्ट 1773 था, इसमें बंगाल का गवर्नर उन्होंने नियुक्त किया किसको, वारेन हेस्टिंग को, और उसमें 4 उनको अनदर मेंबर भी दिए गए। इस एक्ट का ये फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं। In a bid to rectify this defect of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act 1781, also known as the Act of Settlement. इस एक्ट में जो खामियां थी, जिनसे परेशानियां आ रही थी प्रशासन करने में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें अमेंडमेंट किया, और जिसके अमेंडमेंट के लिए उन्होंने जो 1773 का जो चार्टर एक्ट था उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट एक्ट 1781 उन्होंने लाया, और जो कि द एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बाकी के रूल्स बहुत सारे अभी बाकी हैं जो ब्रिटिशर्स ने बना के हमारे को शासन किया था। चार्टर एक्ट एवं क्राउन रूल भी आगे रहेगा। तो धन्यवाद।